हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 से थ्योरम 1.3 करेंगे। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, तो फिर पी ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब थ्योरम क्या कहती है इससे पहले न्यूमेरिकली समझते हैं। यहां पे थ्योरम कहती है कि पी कोई प्राइम नंबर है। लेट सपोज मैंने प्राइम नंबर ये 2 ले लिया। ये जो प्राइम नंबर है ये किसी पॉजिटिव इंटीजर ए के स्क्वायर को डिवाइड करती है। यहां पे मैं ए ले लेता हूं 6, तो ए का स्क्वायर हो गया है 6 का स्क्वायर यानी कि 36। थ्योरम कहती है कि ये जो पी है यानी कि 2, ये ए स्क्वायर को पूरा डिवाइड करता है, यानी 36 को पूरा डिवाइड करता है। यहां पे कर रहा है ये 18 आ गया। तो ये जो पी है ये ए को भी पूरा डिवाइड करेगा। देख लेते हैं, ये 6 है, प्राइम नंबर 2 है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 है, तो बिल्कुल सही है। तो थ्योरम कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी पूरा डिवाइड करेगा। ये थ्योरम का मतलब है। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ करने के लिए हम ये 2 एग्जाम्पल्स ही ले लेते हैं। पहले इसका एक्चुअल प्रूफ जो लैंग्वेज में वो बाद में करेंगे, पहले इसी एग्जाम्पल से इसको न्यूमेरिकली समझ लेते हैं। यहां पे हमने लिया है a6 और 6 का स्क्वायर हो गया है 36। अब आपने थ्योरम पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो 6 को 2 into 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। तो 36 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 3 से ही बनेंगे। क्यों? 36 बना है 6 into 6 से, तो 6 के फैक्टर्स हैं 2 into 3। तो इस वाले 6 के फैक्टर्स भी 2 into 3 हो गए। तो यहां 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर हो गया। 3 2 बार है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स जो प्राइम नंबर्स किसी नंबर के स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं ना, जो प्राइम फैक्टर्स, वही प्राइम नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स भी होंगे। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। 6 का जब स्क्वायर किया तो उसके अंदर भी 2 प्राइम नंबर आया है, और जब 6 का हमने प्राइम फैक्टर्स किया है तो भी ये 3 आया है, यानी 2 और 3। दूसरी चीज इसके अंदर ये भी है कि ये यूनिक होते हैं। जैसे 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है ना, तो ये 2 और 3 ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कुछ और भी हो जाएगा। और यहां भी 6 ही 6 है, तो यहां पे भी 2 और 3 और 2 और 3 ही आएंगे। अब जब ये 2 36 को डिवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये जो 2 है ये 6 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 36 का भी फैक्टर है और 2 6 का भी फैक्टर है। बस ये थ्योरम है। अब इसी चीज को आप इसमें लिख के इसे प्रूफ करेंगे। तो जैसे मैंने यहां पे 6 माना है, ऐसे में कोई नंबर a मानूंगा। यहां पे लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन जब a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उस a को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां a के प्राइम फैक्टर्स में लिख लेता हूं p1 into p2। ये कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे जो हमें पता नहीं है। यहां तो पता थे, नंबर था तो 2 और 3 थे, अब 2 ये pn तक हो सकते हैं। और ब्रैकेट में हम जरूर लिखेंगे कि यहां पे p1 और p2 जो है ना ये प्राइम्स हैं। वेयर p1 p2 आर, ये सारे प्राइम्स हैं। अब a के तो प्राइम फैक्टर्स ये हो गए हैं। अब a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स भी सेम यही आएंगे। जैसे यहां 6 का स्क्वायर 36 था, उसके प्राइम फैक्टर्स भी यही आए थे ना, तो इसी तरह से हम यहां भी लिखेंगे। तो अगर a के सिर्फ a के लिखते हैं तो पहले एक ब्रैकेट में p1 p2 और ये pn तक हो गए। जब a दूसरा जो a है इसके साथ मल्टीप्लाई में, उसके प्राइम फैक्टर्स भी सेम टू सेम यही होंगे, p1 p2 और ये pn। बस यहां आके इसके अंदर जो चीज है लिखने का जो है वो इतना ही है, एग्जैक्टली जैसे नंबर से मैंने समझाया है। अब यहां पे सेम आ रहे हैं ना, जैसे 2 3 सेम आए थे, इसी तरह से यहां p1 p2 अप टू pn, p1 p2 अप टू pn सेम आए हैं। तो इन्हें हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। p1 का स्क्वायर
इंटू P2 का स्क्वायर अप टू जो भी आगे प्राइम नंबर होगा इसमें प्राइम फैक्टर Pn तक का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 2 और 3 करके मैंने दिखा दिया। यहाँ पर्पस यही होता है दिखाने का कि जो A है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें भी सेम वही नंबर आ रहे हैं, और जो A स्क्वायर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें भी सेम टू सेम वही नंबर्स आ रहे हैं। जैसे 2 आया था, 3 आया था, यहाँ पे P1 ही आया है, P2 ही आया है, और जो भी इसके आगे होंगे वो सारे सेम होंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम जो होती है अर्थमेटिक फैक्टर्स की है, उसमें ये यूनिक बात होती है, ये यूनिकनेस होती है। अब इसको हम लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, जैसे मैं बोल के बता रहा हूं। लिखने का इतना ही है, अब इसको आपको लैंग्वेज में समझाना होगा। तो लैंग्वेज में आप ये लिखेंगे यहां पे कि गिवन, हमें गिवन दिया हुआ है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, कि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है। जब P A स्क्वायर को डिवाइड करता है देयरफॉर P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ A स्क्वायर, तो P A स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। एंड यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो यूनिकनेस पार्ट है उसको यूज करके हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ A स्क्वायर आर P1 P2 एंड Pn, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे वो P1 P2 Pn होंगे। सो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn, तो जो P है ना ये वो इन्हीं में से कोई होगा। जैसे यहां पे 2 और 3 है, तो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये P हो गया यानी कि प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स जो है 2 और 3 में से ही कोई होगा, तो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn, तो P इनमें से ही कोई एक होगा, इनसे अलग तो कोई हो नहीं सकता। नाउ सिंस A इज इक्वल टू P1 P2 Pn, अब यहां हमने A भी दिखा दिया कि A के भी जो प्राइम फैक्टर्स है वो भी P1 P2 और Pn ही हैं, तो यहां पे ये चीज प्रूफ हो गई कि P डिवाइड्स A। क्यों? क्योंकि दोनों के फैक्टर्स सेम ही है, A के भी वही प्राइम फैक्टर्स हैं, A स्क्वायर के भी वही प्राइम फैक्टर्स हैं, तो जब इनके फैक्टर्स सेम है तो ये वाला जो फैक्टर है अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑफ कोर्स वो A को भी डिवाइड करेगा। ये लैंग्वेज आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेगी, यहां पे ये हेंस प्रूव्ड हो जाता है। तो थ्योरम प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।